हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 4 जुलाई 2022 का करेंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्विज के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। 10 to 12 एमसीक्यू होता है, इसमें हम बहुत सारे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, जिसका नाम आजकल पोएम है, मतलब इसका शॉर्ट नेम है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल पोएम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड बेसिक बात करते हैं। ये PSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक बस एक लॉन्च व्हीकल के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल का यूज करते हैं उसमें दो टाइप का, देखो अभी दो टाइप का यूज होता है, इससे पहले भी और भी है, लेकिन मेजॉरिटी दो टाइप का भी यूज होता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एक होता है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें जो चार स्टेज होते हैं इसमें चार स्टेज होते हैं, इसमें तीन स्टेज होते हैं। चार स्टेज जो है उसमें PSLV में, उसमें पहला और तीसरा स्टेज कौन है, सॉलिड रॉकेट मोटर्स वाला, और सेकंड और फोर्थ स्टेज है लिक्विड रॉकेट इंजन वाला। और इसमें तीन ही स्टेज है, पहला जो है सॉलिड रॉकेट मोटर, इसमें जो है सेकंड इसका लिक्विड वाला, थर्ड स्टेज है इसका क्रायोजेनिक इंजन वाला, ठीक है। तो इसका जो PSLV का फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज का क्या नाम है, लिक्विड रॉकेट इंजन वाला, उसी का कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसी के लिए पोएम को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च कहाँ से किया गया ये आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्च किया गया है PSLV का जो C-53 व्हीकल है उससे। तो PSLV C-53, इसमें एक तो हमारा अपना पोएम सेंड हुआ है, उसके अलावा 3 सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च मतलब लॉन्च किया गया है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, इसरो का है। क्या है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है। ये किस स्टेज के लिए, फोर्थ स्टेज के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस व्हीकल से, PSLV तो है लेकिन उसका कौन से वर्जन से सेंड किया गया है हमारा पोएम। तो आपको याद रखना है PSLV C-53। इससे पहले जो व्हीकल लॉन्च किया गया था PSLV C-52, इसे कौन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04। इसके अलावा स्मॉलर सैटेलाइट भी यूज किया गया था। और एक ये क्या है, सेकेंड डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन है किसका, NSIL का। और NSIL क्या है, एक कॉमर्शियल आर्म है इसरो का, याद रखें कॉमर्शियल आर्म है इसरो का। क्लियर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या मिल गया, इसरो, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड। ये होता क्या है, अगर मान लो आपको किसी पार्टी को फंड करना है तो आप डायरेक्ट नहीं फंड कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि पार्टी का डायरेक्ट जाके आप पैसा दे दो, आप कुछ बॉन्ड खरीदते हो। बॉन्ड कहाँ से करते हो, जैसे मान लो बैंक क्या करता है, कुछ महीने में, हर महीने में नहीं, और एक स्पेसिफिक बैंक है, एक स्पेसिफिक बैंक हर कुछ महीने हैं, वहाँ पे कुछ दिनों के लिए एक बॉन्ड जारी करता है। ध्यान देना, बॉन्ड जारी किया, आप गए पैसा दिए, ठीक है ना, और बॉन्ड खरीद के लिए आए, और वो फिर बॉन्ड जाएगा किसके पास, वो फिर बॉन्ड जाएगा पार्टी के पास। और पार्टी मतलब स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, और वो पार्टी क्या करेगी, विद इन कुछ दिन के अंदर ही वो जाएगी बैंक से और उस बैंक से पैसे छुड़ा लेगी, ठीक है ना। इसमें भी कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन के अंदर आपको जाके छुड़ा लेना है। तो ये कौन सी बैंक है, SBI बैंक है। यहाँ पे देखना, कुछ बैंक चुना जाता है, नोटिफाइड बैंक इशू करता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, डोनर क्या करता है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद लेता है चेक और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ चेक और डिजिटल पेमेंट। अगर किसी को कैश में लेना है तो कैश से पहले वो चेक, मतलब कैश से पहले क्या करेगा, चेक बनाएगा और चेक या डिजिटल पेमेंट में डाल के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदेगा।
और ये जो डोनर गिव द पार्टी, मतलब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड आपने खरीदा वो आप किसी पार्टी को दोगे, और वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी फिर जाएगी किसके पास, बैंक के पास, और वहाँ बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द कैटेगराइजेशन ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूशन एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, यूनियन कैबिनेट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है भाई, ये तो पहले से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें तो भारत का, ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इसी का पार्ट है। ठीक है ना, इसी का पार्ट है वन इंटरनेशनल सोलर मिशन। और इंटरनेशनल सोलर मिशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम में। जिस इंस्टीट्यूशन को अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिला है वो है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है। ठीक है, इसमें कई सारी नेशनल गवर्नमेंट है, यूएन एजेंसी है, कई सारे प्रोग्राम है, कई सारे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था CDRI को। ठीक है ना, किस स्पीच में, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट जो 2019 में हुआ था उस समिट में। ठीक है, इसका सिंपल मतलब है कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जो रेजिलिएंट हो, किससे लेकर, डिजास्टर से रिलेटेड। ठीक है ना। मेंबर कितने हैं, 22 मेंबर है और 7 ऑर्गेनाइजेशन है। और CDRI का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए, व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कैरी आउट द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, और उसका पहला मेडन फ्लाइट टेस्ट किया है, किसने किया है, DRDO ने किया है। ठीक है ना, DRDO ने किया है, ये बात आप याद करना। ठीक है, और एक कहाँ पे किया, इसका टेस्ट किया कर्नाटका में। कर्नाटका के एक जगह है चित्रदुर्गा, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज वहीं पे है, और एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज वहीं पे है। इससे जो अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल जो बनता है ना, या अनमैन्ड हमारी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है, उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है। हाउ मेनी न्यू यूनिकॉर्न, $1 बिलियन मार्केट कैपिटल इसका हो जाता है, विल बी इन इंडिया। हाउ मेनी न्यू यूनिकॉर्न विल बी इन इंडिया इन द नेक्स्ट 2 years एज पर द ASK प्राइवेट वेल्थ हुरोन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 रिलीज्ड। ये बता रहा है कि देखो, अभी आपको पता है हमारे देश में टोटल कितने यूनिकॉर्न है, अभी है 101 के आसपास। ठीक है, और ये बता रहा है कि आने वाले समय में 2 से 4 साल में और भी बहुत सारे यूनिकॉर्न इंडिया में बन सकते हैं। ठीक है, और टोटल कितना, 122 बनेंगे। कौन कुछ कंपनी है ना, कुछ कंपनी के बारे में तो ये बोला कि बहुत जल्दी बन जाए, जैसे सिप्रोकेट है, जेप्टो, टंटलमिंट है, ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द रिम ऑफ पैसिफिक 2022, जिसका नाम है रिमपैक्ट 2020। ये रिसेंटली कहाँ पे हुआ, कमेंट्स कहाँ पे किया गया, आइलैंड ऑफ ओहू। जो ये आइलैंड है किस मेजर आइलैंड ग्रुप का पार्ट है, ये हवाई आइलैंड ग्रुप का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, USA का। हवाई आइलैंड कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है, ये आपको पता होना चाहिए, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जून 2022 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि वो रीनेम करेंगे, किसका, औरंगाबाद सिटी का। औरंगाबाद सिटी का नया नाम क्या होगा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और क्लियर लिख दिया, ये है संभाजी नगर। ठीक है, चलिए, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली एट MOU विद द अदानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप लिमिटेड AGL। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, किसके साथ, AGEL के साथ, ताकि वो क्या कर सके, 11,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी को जनरेट कर सके। ठीक है ना, ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है, ये है महाराष्ट्र। सिंपल समझो ना, महाराष्ट्र ने MOU साइन किया अदानी ग्रुप के साथ, अदानी ग्रीन एनर्जी जो ग्रुप लिमिटेड है उसके साथ। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर सके, 11,000 मेगावाट।
चलिए, ये एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप है और इससे कई बार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम में देखो, ग्लोइटर पार्टनरशिप। ग्लोइटर पार्टनरशिप पता है किसके लिए है? आपको पता है ना, बहुत सारे प्लास्टिक लीटर्स, प्लास्टिक के टुकड़े क्या हो जाते हैं, सीप वगैरह से बह के और ओशन में आ जाते हैं, और ये बहुत खतरनाक होते हैं ओशन के स्पेसीज के लिए। तो ये किसका इनिशिएटिव है? 3 लोग इम्पॉर्टेंट है। एक है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा नॉर्वे की सरकार है ना, वो इनिशियल फंडिंग कर रही है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और नॉर्वे। तो पहला ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत है, ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये गलत। और इसका मेन काम है अपने देश की जो मरीन प्लास्टिक लीटर है ना, जो सीपिंग या फिशरीज कुछ भी कर रहे हो, इसे जो मरीन लीटर्स होता है ये यहाँ पे गिरता है, उसको रोकने के लिए है। तो ये भी कोई डिग्रेडेशन लैंड या वेस्टलैंड से रिलेटेड नहीं है, तो 2 भी करेक्ट, यानी डी इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से लिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग हम जिसको नहीं बोलते हैं। इट इज क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये तो होता है लेकिन पूरे के पूरे नर्व सिस्टम पे इम्पैक्ट नहीं करता है। कुछ जो हमारे शरीर के ऑर्गन हैं उसके नर्व्स को इम्पैक्ट करता है, जैसे स्किन के नर्व्स को इम्पैक्ट करता है। उसके अलावे जो लाइनिंग होती है नोज की, उसके नर्व को इम्पैक्ट करता है। और उसके अलावा जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, उसके नर्व्स को इम्पैक्ट करता है। यानी हमारे बॉडी के पूरे नर्व सिस्टम को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो ये गलत हो गया, ये गलत, तो ये गलत, ये गलत, ठीक है ना, याद रख लें। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। क्लोफाजिमीन और उसके अलावा राइफेमिसिन, ये दोनों एसेंशियल ड्रग है ताकि लेप्रोसी से ठीक किया जा सके। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना ही है इस वीडियो में। आज का मैप हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, आज मैप नहीं डिस्कस कर पाए। और एक और चीज़, ये कोर्सेस आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। देखो इसमें भी ये सब कोर्सेज का लिमिट, ये इवन 67 कोर्स भी आप ज्वाइन करते हो, उसका लिमिट वैलिडिटी बहुत ज़्यादा, वैलिडिटी आप 68 के मेंस तक की वैलिडिटी हमने बढ़ा दी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को 67th प्रीलिम्स के ही वैलिडिटी, तो सिर्फ उसको 499 रखना है, यानी उसको 50 दिन की वैलिडिटी चाहिए। तो सिर्फ मतलब 10 रुपये भी नहीं है, ठीक है ना। जब उसको 67th पीटी तक उसको रहने दिया जाएगा उस ग्रुप में, ठीक है। लेकिन बाकी आप कोर्स का प्राइस देख लो, जैसे इसका ओरिजिनल प्राइस है 2000, ठीक है ना। अगर आपको वैलिडिटी ज़्यादा चाहिए, इसमें 68 दोनों का साथ ही में है, ठीक है ना। करेंट अफेयर्स हम लोग अपडेट करें, कंप्लीट जीएस का एक कोर्स है, घटना चक्र का हमने कोर्स स्टार्ट किया है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स ऑलरेडी चला है, ये हमने नया स्टार्ट किया है, ठीक है, ठीक है। पहले ये कोर्स, ठीक है ना, ये कोर्स ऑलरेडी पार्ट था ये, लेकिन जो अब लोग ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक, उनके लिए बिल्कुल अलग है, ठीक है। जो ज्वाइन कर लिए उनके लिए तो होगा ही होगा, या जो पहले से ज्वाइन है उनके लिए भी होगा, ठीक है। और क्राउन जीएस का कोर्स है, तो इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। आप मेरे नंबर पे मैसेज करना, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह। थैंक यू सो मच।